अच्छा हो या बुरा हो, जैसा भी हो तुम्हारा। बस इतना भाव आ गया तो वारे न्यारे हो जाते हैं। मैं मानता हूं प्रभु तमाम अवगुण है मेरे भीतर, क्योंकि रोज इस दुनिया में विचरता हूँ, रोज इस दुनिया में भ्रमण करता हूँ, अनेकों विचारों का सामना करता हूँ, अनेकों बुराइयों से जूझता हूँ, फिर मन को समझाता हूँ ये मेरे हाथ में नहीं है प्रभु कि तेरे चरणों में आ सकूं। ये तेरी कृपा हो जाए तो निश्चित रूप से मैं कुछ बन सकूंगा। ये सत्य है कि यहाँ आने के बाद भी बहुत लोग खाली ही चले जाते हैं। ये सत्य है कि यहाँ बैठने के बाद भी बहुत लोग कथा नहीं सुन पाते। ये सत्य है कि यहाँ बैठने के बाद भी लोग अधूरे रह जाते हैं। ये उसकी कृपा जिस पर हो जाए वही कथा सुन सकता है। इसलिए सबसे पहले बुद्धि की चातुर्यता को यहां पर रखिए और प्रभु से प्रार्थना करिए और अधिकार से, भाव से, जैसे हम ब्रजवासी श्री ठाकुर जी पर अधिकार रखते हैं और ये कहते हैं तुम रूठे रहो मोहन, हम तुमको मना लेंगे। तुम्हें रूठना आता है तो हमें मनाना आता है। और कोई रूठता कब है किसी से? जब कोई मनाने वाला सामने दिखता है। जिसका कोई मनाने वाला ही नहीं होगा वो रूठेगा। जिसके आंसू पहुंचने वाला ही नहीं होगा क्या वो कभी रोएगा? वो सोचेगा कि कोई है तो नहीं, हाल चाल पूछने वाला नहीं है, आंसू पहुंचने वाला नहीं है, मनाने वाला भी नहीं, तो रूठने का कोई फायदा भी नहीं है। ठाकुर जी के लाखों करोड़ों अनेकों भक्त है और वो जानते हैं तुम रूठे रहो मोहन, हम तुमको मना लेंगे और आहों में असर होगा तो घर बैठे बुला लेंगे। हमारी आहों में असर होगा तो घर बैठे ही बुला लेंगे। तुम कहते हो हमसे मेरा आसन कहां पर है? तुम कहते हो भगवान मेरा आसन कहां पर है? जरा आकर के देखो, तुम पलकों पे बिठा लेंगे। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुमको मना लेंगे। तुम कहते हो भगवान मुझे वृंदावन प्यारा है। हे कृष्ण, तुम कहते हो मुझे वृंदावन प्यारा है, पर देखो तो सही हम अपने मधुर मन को वृंदावन ही बना लेंगे और तुम रूठे रहो मोहन, हम तुमको मना लेंगे। आपको हम वृंदावन में ही बिठाएंगे, वृंदावन में ही बसाएंगे। आप चिंता न करो, यहाँ पूरा भाव मिलेगा, पूरा रस, पूरी करुणा। ये मंदिर बड़ा पवित्र है क्योंकि बार बार इसकी सफाई होती रही है, हर वर्ष सफाई होती रहती है इस मंदिर की प्रतिवर्ष। और ये आवश्यक है, ये आवश्यक है कि एक वर्ष के लिए यहाँ से आप ऊर्जा लेकर के, शक्ति लेकर के, प्रेम लेकर, करुणा लेकर जाते हो और जीवन का आनंद महसूस करते हो। और जब लगता है बांके बिहारी को कि अब थोड़ी थोड़ी धूल जमने लगी है तो वो दोबारा बुला लेता है। जैसे आंगन में लगातार धूल जमती रहे तो धूल इकट्ठी हो जाती है, तो एक बार की तेज बरसात से वो सारी धूल साफ भी होती है। वैसे रोज की गंदगी, रोज की बुराई, रोज की विचारधारा, रोज इसी संसार में रहना, भ्रमण करना, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में भी धूल जम ही जाती है। तो श्री ठाकुर जी हमें बुला लेते हैं। ये भागवत कथा रूपी वर्षा एक बार में सारी धूल को धुल देती है, एक बार में पवित्र कर देती है, भीतर से निखार देती है, भीतर से बुहार देती है। यहाँ बुहारने के लिए आए हैं भगवान। तो मंदिर में बैठने के लिए तैयार हैं, पर मंदिर में सफाई तो होनी चाहिए, स्वच्छता हो, पवित्रता हो, वहीं तो कृष्ण आकर बैठेंगे। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान? संत कहते हैं पहले इस आंगन को बुहारो, इसकी सफाई करो, इसमें सुगंधित कर्म की आहुति दो, विचारों की पवित्र आहुति दो। और जब ये सुंदर पवित्र सुगंधित मंदिर हो जाएगा तो राधा रानी और श्री ठाकुर जी आकर के अपने आप विराजमान हो जाएंगे। ये ऐसा मंदिर है। और ये जो मंदिर हमने बनाए हैं, ये मंदिर
हम पवित्र और साफ रखते हैं, पर जो मंदिर स्वयं परमात्मा ने बनाया है उसके लिए हमारी जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ये मन के मंदिर को साफ करने के लिए हम यहाँ आए भी इसीलिए हैं। प्रभु ये भीतर का हृदय, भीतर का ब्रह्मांड पवित्र हो जाए। जब ये ब्रह्मांड सुंदर हो जाएगा तो ये ब्रह्मांड भी सुंदर हो जाएगा, बाहर की दुनिया भी सुंदर हो जाएगी। भक्त कहता है मेरे दिल में रहने वाले मुझसे नकाब क्यों। कहते हैं ना हमें दिखाई नहीं देता परमात्मा, हम देखने आए। बहुत से लोग चश्मा लगा लगा के भी देख रहे हैं, दो आंखों से नहीं दिखता। तो किसी का चश्मा दूर का भी है, किसी का पास का भी है। वो दूर दिखे तो भी देख ले और पास दिखे तो भी देख ले, लेकिन उसके लिए दूसरा चश्मा चाहिए, उसके लिए दूसरी दृष्टि चाहिए। वो दूर भी दिख जाएगा और पास भी दिख जाएगा। प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो और गगन से विशाल हो, महिमा कहूं क्या तुम्हारी, तुम तो बेमिसाल हो। प्रभु तुम्हारा वर्णन मैं ऐसी इस वाणी से कैसे कर सकता हूं। मेरी वाणी तुम्हारे गुण गाने के काबिल नहीं है, लायक नहीं है, फिर भी मैं कहता हूं प्रभु जो मुझे महसूस होता है। मेरे दिल में रहने वाले मुझसे नकाब क्यों। और जब लाखों को तुमने तारा फिर मुझसे हिसाब क्यों। मुझसे हिसाब मांगते हो, मुझे दर्शन नहीं देते, मुझे तड़पाते हो, मुझे बार बार मैं कहता रहता हूं प्रभु आइए विराजिए इस मंदिर में, फिर मुझसे ही बार बार हिसाब क्यों। आपने शबरी से नहीं मांगा, मीरा से नहीं मांगा, और भक्तों से नहीं मांगा, तमाम गज गणिकाओं से नहीं मांगा, फिर मुझसे ही बार बार हिसाब मांगते हो। अब मैं हिसाब किताब के चक्कर में पड़ना नहीं चाहता। अब जैसा भी हूं तुम्हारा, अच्छा हूं या बुरा हूं, जैसा हूं नाथ तेरा। अब मैं शरणागत हूं, अब मैं समर्पित हूं। ये भाव लेकर बैठना, मुझे पूर्ण विश्वास है कि 7 दिनों में निश्चित रूप से जो आनंद यहाँ बरसेगा वो आपके भाव से ही बरसने वाला है। यहाँ मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है, मेरी वाणी में तो कोई शक्ति है ही नहीं। ये तो आपके भाव की शक्ति जितनी जितनी विराट होती जाएगी, ये प्रांगण उतना उतना महकता जाएगा, यहाँ भाव बरसता जाएगा। क्योंकि कथा कही नहीं जाती, कथा पढ़ी नहीं जाती, कथा तो वर्षा है अमृत की जो बरस जाती है। कथा तो वो सागर है जो भीतर अपने गहराई छुपा कर बैठा है, मोती छुपा कर बैठा है। खोजने वाला होना चाहिए, वो निश्चित रूप से मोती भी मिल जाएंगे, वो गहराई भी समझ जाओगे, वो आनंद भी मिल जाएगा। कथा बहती है जैसे गंगा बह रही है। गंगा में पवित्र होना है तो डुबकी तो लगानी पड़ेगी। ये कथा रूपी गंगा बह रही है, इसमें भी पूरी डुबकी लगानी पड़ेगी। तो आज प्रथम दिवस है, आज चिंतन का दिन है, आज अपने मन को समझाने का दिन है। मन अब तो ऋषिकेश में आ चुका है, मन अब तो इस कथा प्रांगण में आ चुका है। अब कृष्ण की भक्ति के लिए तू तैयार हो जा, कृष्ण अनुराग और प्रेम के लिए तैयार हो जा। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, और जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। पर राधे तेरे चरणों की गर्धूल जो मिल जाए, सच कहता हूं मेरी तकदीर बदल जाए। ये निश्चित बात है।